नमस्कार जी, राम राम। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और फिट होंगे। तो आज का मॉर्निंग रूटीन मैंने शुरू कर दिया है, जैसा कि आप देख सकते हो, क्योंकि कल रात में खाना बना था चूल्हे पे। तो भाई चूल्हे पे बनने के बाद उसको साफ भी तो करना बनता है, तो इसलिए यहाँ पे झाड़ू मैंने पहले ही लगा लिया था। अब मैंने सोचा मैं चूल्हा लीप लेती हूँ या फिर आप पोत लेती हूँ, कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि क्योंकि दोनों ही चीज़ें बोली जाती हैं। आप चाहो तो लीपना बोल सकते हो, आप चाहो तो पोतना। तो यहाँ पे सारा काम निपटाया, उसके बाद फिर नहा लिया और नहाने के बाद मैं आ गई हूँ क्योंकि फूल लेने थे। तो आज क्या था कि आज बहुत कम चीज़ें बनानी हैं, क्योंकि मेरा और मम्मी का व्रत है। बस मिश्रा जी को खाना है, तो इसके लिए बहुत ही कम चीज़ों में हो जाएगा। बस 4-5 पूड़ियाँ बना दूंगी और जो भी बनेगा बाकी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी ही। तो यहाँ पूजा के लिए मुझे लेना था फूल, और मम्मी पूजा के लिए बैठ गई थी, तो उसके लिए मैंने सोचा फूल तोड़ लेती हूँ। तो आज मैं तोड़ रही हूँ फूल। वैसे मैं बहुत कम बाहर निकलती हूँ, रेयर ही होता है कि मैं बाहर निकल आऊँ, वरना हमारे यहाँ बहुएं ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलती हैं। तो लेकिन आज कोई था नहीं, इसकी वजह से मैंने सोचा चलो भाई आज चलते हैं बाहर, आप लोगों को सैर ही करा लिया जाए। तो यहाँ पे फूल सारे तोड़ लिए, और उसके बाद ये वाली पत्तियां होती हैं देवना की, और ये जो आप बहुत सारे पेड़ देख रहे हो ना, ये तुलसी के पेड़ हैं और देवना के पेड़ हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे गुलाब के भी पेड़ हैं, करी पत्ते का पेड़ है। तो सारी चीज़ें तोड़ के रख लूँगी पूजा की तैयारी के लिए। हाँ जी, तो आ गई हूँ पूजा करके, और पूजा हो चुकी है, सारा काम निपट चुका है सुबह का। और अब मैं जा रही हूँ अपने किचन में। तो किचन में आज मैं आप लोगों को एक स्पेशल चीज़ बनाना सिखाऊंगी, जो कि हमारे यहाँ बनाई जाती है जब किसी को डिलीवरी होती है तब, मतलब जिसकी होती है उसके लिए, मतलब कि बच्चे की मम्मा के लिए हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। शायद आप लोग भी जानते होंगे, हरीरा मेरे यहाँ इसको बोलते हैं, आपके यहाँ जो भी बोलते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मेरे यहाँ किसी की डिलीवरी नहीं हुई है, लेकिन सबका खाने का मन था, तो पूजा होती है एक, उसमें भी लगना था, तो इसलिए आज बन गया। और सोचा गया कि क्या बनाया जाए, तो हम लोगों ने सोचा चलो यही बना लेते हैं, और भोग का भोग हो जाएगा, साथ में खाने का मन भी है, तो सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। तो अभी चलती हूँ जल्दी से किचन में, वरना हो जाएगा बहुत ज़्यादा देर। और क्या, और चलिए फिर। और हाँ, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अगर आप लाइक करना भूल गए हो तो चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। तो चलिए चलते हैं किचन में। गया है ज्ञानू, देखो क्या कर रहा है ज्ञानू। ज्ञानू हाय बोलो। हाय, मैंने पहले ही बोल दिया था। कब बोल दिया था? मन में। इनको मन की भाषा नहीं सुनाई देती। हाय, ऐसे हाय 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 एवरीवन, वेलकम टू माय टोली, वेलकम टू माय चैनल। तो ये मसाला पीस गया है, और इस मसाले में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका कि मैं नाम भी नहीं जानती, लेकिन मैं आपको वो सारी चीज़ें दिखा दूंगी। और इसमें सब कुछ पीस के ही मिलाना होता है, तो आप देख सकते हो। एंड यस, तो मेक श्योर कि आपके हाथ बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। और ये वाली लकड़ी थी, ये पीसा गया था, ये इधर सूंठ वगैरह है। तो इन सारी चीज़ों के मैं नाम नहीं जानती हूँ, इसलिए माफ़ करिएगा। तो ये डिब्बे में रखी रहती हैं, और इन सबको पीस लिया गया है। तो उसमें जीरा वगैरह भी पीसा जाता है, सूंठ, जीरा और पीपर, मतलब जितनी चीज़ें, गरम चीज़ें जो कि एक माँ के लिए अच्छी होती हैं, वो सारी चीज़ें पीसी जाती हैं। फिर इसके बाद मैंने इधर देख लो आप चढ़ा दिया है कढ़ाई, और उसमें डाला है शुद्ध सरसों का तेल। तो सरसों का तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाना चाहिए। जब धुआं निकलने लग जाए तब फिर इसमें डालना है मसाले को। तो आप देख सकते हो कितना अच्छे से धुआं निकल गया है। सबसे पहले मसाले में आप थोड़ा सा मसाला डालिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होता है ना, तो छींटे पड़ने का डर रहता है।
और इसमें बहुत सारे मेवे वगैरह भी पीसे गए हैं, जैसे कि जो क्या बोलते हैं गरी और छुहारे वगैरह सब कुछ इसमें पीस लिया गया है। और इसको अच्छे से चलाते रहना है और बहुत देर तक इसको भूनना है, क्योंकि पूरी कलाकारी इसको भूनने में ही होती है, इसका जो मसाला होता है उसको भूनने में। तो आप देख सकते हो कितने अच्छे से उबल रहा है, लेकिन अभी भी इसका टाइम नहीं हुआ है। इसको बहुत अच्छे से उबालना है, मतलब कि जब एकदम तेल छोड़ देगा और आपको लगने लगेगा कलर अभी बिल्कुल चेंज हो जाएगा, जैसा आप देख रहे हो ना, ऐसा कलर इसका बिल्कुल नहीं बचने वाला है, बिल्कुल ब्राउन कलर में हो जाएगा। तब फिर इसमें हम बाकी के मसाले डालेंगे। तो आप देखिए कितना बढ़िया अच्छे से पकना स्टार्ट हो गया है, और इसको पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो हाँ, इसका नाम है हरीरा। मैं बार बार हरीरा को इसको बोलती हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, तो हमारे यहाँ इसको हरीरा बोलते हैं। अगर आप लोग बनाते हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ इसका नाम भी बताइएगा मुझे, अगर आपके यहाँ बनाया जाता है और आपको पसंद है या नहीं, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, क्योंकि मुझे गरम गरम पूड़ियों के साथ बहुत स्वाद आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आप देखिए कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है, और स्टार्ट क्या हो गया है, मतलब काफ़ी हद तक कलर इसका चेंज हो गया है। और आप फ़र्क साफ साफ देख सकते हो पहले वाले मसाले में और बाद वाले मसाले में। तो इसको बहुत अच्छे से चलाना होता है, बिल्कुल भी चिपकने नहीं देना होता है, क्योंकि नीचे चिपकना भी स्टार्ट हो गया है। तो ये देखिए कुछ ऐसा हो जाएगा। अब ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया है पानी डालने के लिए। तो यहाँ पे मेरी हेल्प मम्मी कर रही थी, क्योंकि मैं अभी नए नए हलवाई बन रही हूँ, मम्मी मेरी पुरानी हलवाई हैं। तो नए हलवाइयों को जैसे ट्रेंड करना पड़ता है ना, बस वैसे ही मेरे साथ है, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी हैं, और बहुत सारी चीज़ें मैं उनसे सीख रही हूँ, बहुत सारी चीज़ मैं सीख चुकी हूँ। तो यहाँ पे जितने भी मेवे होते हैं कट करके उनको भी डाल देना है, गुड़ डालना है इसी टाइम पे। हमारे यहाँ गुड़ पड़ता है, क्योंकि जब कोई औरत होती है उसको डिलीवरी होती है तो उस टाइम पे गुड़ खाना अच्छा माना जाता है। तो आप देख सकते हो अब मैं इसको उबलने दूंगी। तो ये देख सकते हो आप उबल गया था अच्छे से, उसके बाद फिर मैंने इसको बंद कर दिया है। सॉरी, मैं भूल गई थी स्टार्ट करना कैमरा, तो उबलते हुए मैं आपको नहीं दिखा पाई, लेकिन उबाल लेना होता है अच्छे से। और आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, कितना स्वाद लग रहा है, जैसे लग रहा है मैं तो खा ही लूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। तो ये रहा बनके तैयार हो गया हमारा हरीरा, और मैंने इसको एक कटोरी में निकाल लिया गरम गरम पूड़ियों के साथ, क्योंकि भोग भी लगाना है भाई, खुद ही नहीं खाना है, थोड़ा सा कान्हा जी को भी खिला देना है। और आप लोग भी खा लीजिए, क्योंकि मेरे कान्हा जी मेरे करता धरता सब कुछ आप ही हो। कान्हा जी मेरे दिल में बसते हैं, और आप लोग भी। तो सारा काम निपटा के आ चुकी हूँ, दोपहर का टाइम है, मौसम बहुत ख़राब है, ख़राब बोल लो या अच्छा बोल लो, गर्मी बहुत ज़्यादा है। हालांकि ये है कि क्या बोलते हैं, मतलब धूप बिल्कुल भी नहीं है। तो सारा काम मेरा निपट चुका है, आप देख सकते हो, बर्तन वर्तन मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है, और इधर भी गैस एक तरफ बांध दिया था क्योंकि दूध उबालना था, और दूसरी तरफ मैंने नहीं बांधा। तो अभी जो दोपहर वाला दूध होता है, मॉर्निंग वाला, वो भी उबाल के रख लूँगी। तो उसको निकाल लेती हूँ, सबसे पहले उसको ठीक करके रखूँगी, वरना पता चले वो ख़राब ही हो जाए। तो एक सेकेंड, तो ये रहा, और इसको मैं चढ़ा दूँगी इंडक्शन में। तो आप देख सकते हो कितना अंधेरा अंधेरा लगने लगा। तो बस ये देखो आप दूध, और इसको भी मैं उबाल दूँगी, इधर साइड लग गया था तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। और ये अब उबलेगा जब तक, तब तक क्या कर लेती हूँ, थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लेती हूँ घर की। तो आ गई हूँ सारा काम करके अपने कमरे में, और यहाँ पे साफ़ सफाई कर दूँगी। तो मेरा ड्रेसिंग बेचारा बिल्कुल कबाड़ा हो गया था, क्योंकि कोई भी कुछ भी लाता है तो उसी में रख देता है, आसान पड़ता है ना, थोड़ा सा आगे मिल जाता है, फटाक से रख दो, चलते बनो। तो बस इसी वजह से, और ये सब कुछ आज मैं हटा लूँगी, क्योंकि मैं हफ्ते में एक दिन बहुत कायदे से डस्टिंग करती हूँ, लेकिन रोज़ रोज़ भी थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है। तो ये है मेरी ज्वेलरी बॉक्स, और कुछ ज्वेलरी मेरी बाहर निकली थी, उनको भी फटाफट से रख दूँगी और अंदर रख दूँगी इसको। वैसे ये बाहर ही पड़ा था, इसलिए इसमें बहुत डस्ट हो गया था, और आज मैं इसको अंदर रख दूँगी। जो ये ड्रॉ बने होते ना उसके अंदर, तो बढ़िया अच्छे से रहेगा, सेपरेट हो जाएगा।
और फिर उसके बाद कर लूँगी अलमारी, और जो मेरा ड्रेसिंग है सबको साफ़ कर लूँगी। तो सारी चीज़ें हटा हटा के साफ़ करूँगी। सबसे पहले मैंने सोचा कांच साफ़ कर लेती हूँ, वरना फिर सारा डस्ट जम ही जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले मैंने दोनों का जो शीशा है उसको डस्ट सारा उसका निकाल दिया है। फिर उसके बाद अब ये ड्रेसिंग टेबल साफ़ कर लूँगी, क्योंकि बहुत सारा धूल जम जाता है, जितना भी होता है वो सब बिल्कुल हवा आती रहती ना, तो उसकी वजह से। और आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए आप, ये है हमारे घर के बिन बुलाए मेहमान, और इतना सब नुकसान करती हैं ना कि सर पे नाचती हैं बिल्कुल। उसके बाद भी इनको कोई डर नहीं होता है। आज तो ये भाग रही हैं, वरना पता है क्या होता है, आप इनको भगाते रहो, ये आराम से बैठी रहती हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं होती। तो वैसे तो ये बहुत क्यूट है, लेकिन नुकसान इतना करती है कि बहुत दुष्ट लगती है। तो होता है ना, मेरा घर मेरा ही नहीं है। तो ये मेरी तुरई है, इसमें भी वो तुरई लगना स्टार्ट हो गया है। एक दिन हम लोग खा भी चुके हैं। तो एक दिन खा चुके हैं, और सब कुछ हरा भरा सा है, जैसा कि आप जानते ही हो माहौल मेरे घर का। और इस साइड तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ मतलब बस हम ही लोगों का घर है। तो बाकी गांव बहुत बड़ा है, 4,500 लोग हैं। लेकिन मेरे इस साइड है, उधर दूर हैं। दूर का मतलब है कि थोड़ी सी जगह, ये वाली जगह मेरी है, इसको छोड़ के फिर आगे उधर घर है। तो गांव हमारा बहुत बड़ा है, और आगे पीछे सब घर वर हैं बहुत सारे। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है, ये सब हम लोगों का है। तो इतनी जगह छोड़ के आगे से फिर उधर है, इस साइड भी बहुत सारे घर हैं। तो गांव बहुत बड़ा है। लेकिन हाँ, ये है कि जैसे मेरे आप छत पे आ जाओ तो फिर कोई आपको दिखेगा नहीं। जैसे गर्मी वर्मी बहुत ज़्यादा होती है, जब सब हरियाली ख़त्म हो जाती तो शायद कुछ दिखने लगे, वरना आप मेरी छत पे बेझिझक घूमो, कोई टेंशन नहीं, किसी भी तरह से कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आती हूँ तो सर पे ज़्यादातर पल्ला होता है। ज़्यादातर क्या मतलब, अक्सर ही पल्ला होता है। आज मैंने नहीं लिया क्योंकि थोड़ा सा आज मतलब ऐसे रहने का मन कर रहा था, इसलिए तो ये हो गया। और वैसे भी समय के साथ साथ बहुत कुछ बदलता रहता है, आप लोग भी जानते होंगे, मैं भी जानती हूँ। तो ये है कि जैसे मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं, 7 साल अभी हुए नहीं हैं, 6 साल कंप्लीट हो गए हैं, 7वां साल चल रहा है। तो अब हमेशा नई नवेली दुल्हन तो बनी नहीं रह सकती हूँ, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा मतलब जैसे मैं घर से बाहर नहीं निकलती हूँ और बहुत सारी चीज़ें मानती हूँ, सर पे पल्लू रहता है घर में। अब जैसे मैं हूँ, मिश्रा जी हैं, मम्मी हैं, तो सर पे पल्लू लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। फिर भी मैं ज़्यादातर सर पे पल्लू रखती हूँ, कभी कभी नहीं भी रखती हूँ, जाहिर सी बात है। तो कपड़े लेके मैं आई, मैंने रखा, मैंने सोचा थोड़ी देर बैठती हूँ यहाँ पे। और धूप का कहीं नामो निशान नहीं है, बादल पूरे हैं, पूरे बादल बादल हैं, लेकिन फिर भी गर्मी इतनी भयंकर है, गर्मी पूरा पसीना पसीना हो रहा है। वैसे मुझे बहुत कम आता है पसीना, लेकिन फिर भी दिक्कत हो रही है, उमस टाइप की है। तो आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहूँगी। आज मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आया, तो उसने अपनी मुझे कुछ सिचुएशन बताई, तो मुझे बड़ा तकलीफ़ हुई कि जब हम किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते हैं, तब मतलब हुई, मुझे दिक्कत हुई कि आप किसी के क्लोज़ हो, फिर भी आप उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो प्रॉब्लम ये है, और सिचुएशंस भी कुछ ऐसी नहीं है कि मैं इस टाइम पे हेल्प कर सकूं, क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन के चलते सब की जो गृहस्थी है डामाडोल हो गई है। तो उसके साथ क्या है कि बच्चे पढ़ते हैं उसके, और ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, उसके लिए उसको फ़ोन भी लेना पड़ा। गृहस्थी बहुत ज़्यादा इधर उधर हो गई है, बच्चों की फ़ीस देनी ही देनी है, और काम पूरी तरह बंद हो गया है। जैसा कि बहुत सारे लोगों के साथ होता है, आपको भी पता होगा कि ज़्यादातर जो दिल्ली मुंबई बाहर रह के कहीं कमाते हैं, तो सबका काम बंद हो चुका है। लेकिन घर का सब कुछ, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, बच्चों की फ़ीस है, घर का खाने का राशन और साग सब्ज़ी हैं। अगर आपके खेत में होता है तब तो ठीक है, अगर नहीं होता है तब बहुत दिक्कत है। जैसे अब खेत में भी होता है, हम लोगों के यहाँ भी खेत में होता है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं जो कि बाहर से करनी ही करनी है। मतलब महीने का 15-20 हज़ार अगर आप नॉर्मल खर्च करते हो, तब आपका लगना ही लगना है।
तो उसके साथ भी है, जब हम लोगों के यहाँ कोई बच्चा पढ़ने वाला नहीं है, किसी की फ़ीस नहीं जानी है, तब ऐसा होता है। तो उसके यहाँ तो और भी ज़्यादा होता होगा, ऐसा मुझे उम्मीद करती हूँ मैं। और बहुत उसकी सारी सिचुएशन सुन के मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन सबसे दिक्कत की बात ये है कि उसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। जो सिचुएशंस हैं उसके चलते मैं भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो देखती हूँ, जो हो सकेगा, जो बन सकेगा वो ज़रूर करने की कोशिश करूँगी। जो नहीं कर पाऊँगी अब उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो आज का व्लॉग भी ख़त्म करूँगी। अगर आपके लिए भी ऐसी कोई दिक्कत है, आपके साथ है या फिर आपकी फैमिली में किसी के साथ है और आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो ज़रूर कमेंट करिए, मुझे बताइए। और आज का व्लॉग भी यहीं पे एंड करूँगी। होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर करना फ्रेंड्स एंड फैमिली में। मैं फिर से मिलूँगी एक अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।